हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं 18,594 की, और वहीं पर ही अपने दिन का हाई भी बना लेते हैं 18,603 का। मार्केट का लो बनता है आज के दिन 18,483 का, और मार्केट की क्लोजिंग होती है 18,534 की। मार्केट अप्रोक्स 110 टू 20 पॉइंट्स की रेंज में पूरा का पूरा दिन फिर से निकाल देता है। इसी के साथ साथ अगर हम एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं तो एफआई ने आज 3400 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 2500 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में फिगर बाइंग का मेजर फिगर है जो हमारे लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीन पर और वहीं पर ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ स्टॉक्स और उसी के साथ साथ ऑप्शन डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला स्टॉक हमारे पास होने वाला है एआईए इंजीनियरिंग। अगर आप इस स्टॉक को देखोगे जहां पर इसने फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश करी लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर इसने कप बनाया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर फेल हो चुका। फिर फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर फेल हो गया। ब्रेकआउट, फिर से फ्लैट बेस का पैटर्न बनाया और इसने ब्रेकआउट दिया है। ये वॉल्यूम्स अच्छे हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्या इस बार इसका ब्रेकआउट कामयाब होता है नहीं होता वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन 2988 का लेवल था जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है स्ट्रांगली। और उसी के साथ अगर हम इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं तो वो निकल के आती है 2810 से 2850 की, हमारे नोटिस में आ चुका है, इसे हम स्टडी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ दूसरा स्टॉक होने वाला है हमारे पास पीवी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार। अब अगर आप इसके पैटर्न को देखोगे, सबसे ज्यादा जहाँ पर कब भी हैंडल का पैटर्न हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है, जिसका ब्रेकआउट का लेवल होता है 666 का, जहां पर हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो 592 से 610 की हमें इंपॉर्टेंट स्पोर्ट देखने को मिल रही है। अपनी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट पर घूम रहा है जहां पर हमारे फोकस में रह सकता है। और 570 की तो हमें इसमें मेजर स्पोर्ट भी देखने को मिल रही है। और 611 के ऊपर जाती है हमारे पास इमीडिएट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव ये स्टॉक नोटिस में आ जाएगा, जहां पर हमें इमीडिएट टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 630 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और उसी के साथ साथ अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी कल के दिन क्लियर कट बात हुई थी कि जैसी ये लाइन बनी हुई है इसके लो को कट करता है तो हमें इमीडिएट नीचे की साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। नीचे गया, सस्टेन हुआ 1 घंटा और हमें मौका मिला पुट में बैठने का, और हमें इमीडिएट एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी जिसे हम इंजॉय कर सकते थे। और ट्रेडिंग करते हुए बुक करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और उसके बाद सेकंड हाफ में हमें फिर से रिकवरी देखने को मिली है और मार्केट फिर से ऊपर की साइड आ चुका था। और लास्ट में आधा घंटा अगर हम कहें तो 50 पॉइंट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। अब अगर हम आगे की बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पर, अगर हम बात करते हैं तो यही हमारे लिए मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है 18,570 80 का। ये हमारे लिए टेक्निकल बेसिस पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हमें मार्केट में कल के लिए टेक्निकल बेसिस पर शॉर्टिंग करनी है तो जैसी आज के दिन का लो करता है तो हमें वहां पर इमीडिएट शॉर्ट भी देखने को मिल सकता है स्कैल्पिंग पर्पस। उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी में भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमारी सिंपल सी बात होती है कि इसको अंडरकट करते ही सस्टेन किया, हमें एंट्री का मौका मिला और हमें इमीडिएट एक अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी। और लास्ट सेकंड हाफ में हमें एक अच्छी मूवमेंट रिकवरी भी जहां पर देखने को मिली है। फर्स्ट हाफ में मार्केट वीक चल रहा था लेकिन सेकंड हाफ में हमें रिकवरी देखने को मिली है। अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 18,500 के ऊपर हमें अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। 18,000 अगर हम 500 की बात करते हैं यहाँ पर 1.58 लाख कॉन्ट्रैक्ट कॉल साइड है और उसी के साथ 2.18 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड है। मतलब कि ये सबसे मेजर हमारे पास फिलहाल के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन होने वाला है। इसी के साथ साथ 80,600 पर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। ऊपर के लेवल्स पर हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि मार्केट ऊपर जाने को इतनी जल्दी रेडी नहीं है, स्पेशली कल के लिए। अगर अच्छे से कल का दिन पहले 1 घंटे में हमें अच्छे खासे कॉल सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिलते हैं तो हमें एक अच्छी मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है। और उसी के साथ साथ अगर हम पुट साइड की बात करते हैं तो 18,500 के बाद हमें सीधा 18,400 और उसके बाद कंटिन्यूसली 18,350 और 300 पर हमें अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है।
18,300 पर सबसे ज्यादा पुट सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, मतलब कि सबसे मेजर सपोर्ट हमारे पास 18,300 की रहने वाली है। हाउएवर 18,400 भी हमारे पास सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये तो हमारे बेस डाटा बेस पर हमारे लेवल्स निकल के आ चुके हैं। 18,600 हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है, 18,400 इमीडिएट सपोर्ट और 18,300 मेजर सपोर्ट। हो सकता है सेकंड हाफ में हमें एक साइड की अच्छी मूवमेंट देखने को मिले जहां पर हीरो जीरो का हमें मौका लग सकता है, और अगर ऐसा मौका लगता हुआ देखने को मिला विद कंफर्मेशन, तभी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर हीरो जीरो का हमें मौका मिलता है और उसी के साथ साथ उस हीरो जीरो में हमें कंफर्मेशन भी मिल गई और हमें पता है कि जहाँ पर 99.999% हमारी कॉल सक्सेस होने वाली है, लेकिन फिर भी उस सिनेरियो में जाकर भी मैं नॉर्मली 10 लोड्स लेता हूँ, तो वहां पर ऑब्वियसली 2 लोड से ज्यादा नहीं लेने वाला हूँ। वहां पर हीरो जीरो में मेरी क्वांटिटी काफी ज्यादा कम होने वाली है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होता है कि एट लास्ट में मार्केट ही भगवान होती है। अगर बाय चांस अगर वो ट्रेड हमारे ऑपोजिट चली जाती है और हीरो जीरो में हमने एक अच्छी खासी क्वांटिटी लगा दी है, एक अच्छा खासा पैसा लगा दिया, तो हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिल सकती है। जहां पर काफी लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, सर पैसा भी तो उतना ज्यादा बनेगा, बन सकता है, लेकिन अगर बाय चांस नहीं बना तो आपके लिए कल के लिए पैसा लगाने लायक रहेगा भी नहीं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा और हमारे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से हम लेवल्स को रिवाइज कर लेते हैं। 18,600 हमारे पास मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और उसी के साथ साथ 18,400 हमें इमीडिएट सपोर्ट भी देखने को मिल रही है और 18,300 हमारे पास मेजर सपोर्ट होने वाली है। और उसी के साथ साथ अगर हमारी लेवल्स में किसी में भी एंट्री होती है तो वहां पर हमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, और उसी के साथ साथ 50 प्लस पॉइंट्स के बाद हमें ट्रेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ जहाँ पर डिस्कस की गई हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। अगर फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर काम कीजिएगा। और उसी के साथ साथ देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।